हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम रामचरितमानस के बाल कांड की प्रश्नोत्तरी दोस्तों करने वाले हैं। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि बाल कांड की प्रश्नोत्तरी कराइए, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि उसको पढ़ कर के जाने में ज़्यादा समय है। इतने में हम कोई और छोटे-छोटे टॉपिक करके वहाँ से अपने नंबर बना सकते हैं। लेकिन आप जैसा कि यदि चैनल से लगातार जुड़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि अ, हिंदी ऑफिशियल के द्वारा जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो उनके ही माध्यम से आपका जो पूरा टॉपिक है वो कवर करने का प्रयास किया जाता है। तो आज इसी कोशिश में हम लाए हैं बालकांड की प्रश्नोत्तरी, जिसमें पहले पार्ट में आपके 50 प्रश्न हैं और आपको अब तक ऐसे शानदार प्रश्न कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी भूमिका के और भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सारी जो स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है, सारे हमने टॉपिक करवा रखे हैं, क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। यदि आपका साथ रहा तो आगे भी 1, 2, 3 वीडियो के माध्यम से बाल कांड को पूरा निचोड़ करके रख दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास। आप 10 क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चनों का लेवल क्या है। तुलसीदास बालकांड के मंगलाचरण में सर्वप्रथम किसकी वंदना करते हैं? तो शिव पार्वती की, राम सीता की, वाल्मीकि हनुमान की, सरस्वती गणेश की। तो दोस्तों तुलसीदास जैसे ही बालकांड की शुरुआत करते हैं, और आपको पता है कि महाकाव्य की शुरुआत में मंगलाचरण किया जाता है, तो मंगलाचरण में ये यहाँ पर सरस्वती और गणेश की पूजा है वो करते हैं। सबसे पहले वंदे वाणी विनायकौ वर्णानाम अर्थसंगहनम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो वंदे वाणी विनायकौ यानी सरस्वती और गणेश की दोस्तों क्या करते हैं? वंदना करते हैं। उसके बाद में अन्य ईश्वरों की करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते? राम सीता, पार्वती शंकर, सरस्वती गणेश, हनुमान वाल्मीकि। तो दोस्तों किसके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पार्वती और शंकर। इसके आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप जो पार्वती और शंकर है, जिनके बिना सिद्धजन है वो अपने अंतःकरण में ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पार्वती और शंकर। पहले आने वाले प्रश्नों का भी मैंने इसमें संग्रह किया है, और आपको लगेगा कि उन प्रश्नों का स्तर है वो तो बहुत कम था। तो यदि आप हमारी प्रश्नोत्तरी को कर जाते हैं तो आपको बालकांड पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीता नतोयम राम वल्लभाम छंद के द्वारा तुलसीदास ने सीता जी के कौन से गुण का उल्लेख नहीं किया है? उत्पत्ति पालन व संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, राम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाली, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली। अब देखिए क्या शानदार प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाली। क्योंकि तुलसी ने अपने जो छंद है उसमें तीनों विशेषताओं को सीता जी की रेखांकित किया है, लेकिन उससे पहले के एक श्लोक में राम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले 2 लोगों का नाम लिया है, और उनका नाम है महाकवि वाल्मीकि और हनुमान। तो ये भी आपको याद रखना है। तुलसी के अनुसार किसकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा जगत सत्य प्रतीत होता है? शंकर, सीता, राम, पार्वती। बताइए दोस्तों। तो ये सीधा साधा उत्तर हो जाएगा कि राम जी की कृपा से ही रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति जो सारा दृश्य है वो हमें क्या प्रतीत होता है? सत्य प्रतीत होता है। अगला हमारा प्रश्न है, जो सुमृत सिद्धि हुई गण नायक करिभर बदन कहकर तुलसी ने किसकी वंदना की है? गणेश की, पार्वती की, राम की, शंकर की। बने रहिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा जो मैटर है यहाँ इस चैनल पे मिलने वाला है, और लगातार
पिछली बार भी बहुत सारे सिलेक्शन है, बहुत सारे साथियों ने मैसेज भेजे थे। तो बताइए, जो सुमिरत सिद्धि हुई गण नायक करिवर वतन। तो ये दोस्तों देखिए, ये सीधे सीधे कहा गया है हमारे गणेश जी को कि जिनका सुमरन करने से, जिनका ध्यान करने से सारे कार्य हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के नायक हैं, करिवर बदन यानी उनका जो मुख है वो हाथी के समान है, ऐसे गणेश जी की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, संदेह है, विभावना, विरोधाभास। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, मूक होई वाचाल, यानी ईश्वर की कृपा से जो मूक यानी गूंगा है वो वाचाल हो जाता है, बोलने वाला हो जाता है। पंगु जो लंगड़ा है वो गिरवर यानी पहाड़ों पर चढ़ने लायक हो जाता है। तो मूक यानी गूंगा है दोस्तों, वो बोल कैसे सकता है, और जो लंगड़ा है वो पहाड़ों पर चढ़ कैसे सकता है। तो ये यहाँ पर विरोधाभास दिखा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विरोधाभास। देखिए, कहीं ना कहीं कोई टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है गलती से, क्योंकि मानवीय गलतियां हैं। और कई बार क्या है कि हम पर क्वेश्चन है दोस्तों, एक आध क्या है, अब ध्यान से हट करके एक आध क्या है विकल्प है वो आगे पीछे हो जाता है। तो ये सारी मानवीय गलतियां हैं, जबकि हम बोल कुछ रहे हैं और निशान किसी और पे लग जाता है। ऐसे ही कई बार हम रोज जो क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन डालते हैं कम्युनिटी में, वहां पर भी ऐसा कई बार हो जाता है। तो ये इनको आप ज्यादा नहीं लें, और सही है उसको कमेंट करके बता दिया करें। किसकी देह को कुंद इंदु सम देह कहा गया है? शंकर, राम, गणेश, लक्ष्मण। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, शंकर जी की देह है वो कुंद इंदु सम देह है। कुंद पुष्प के समान और इंदु चंद्रमा के समान जिनकी देह है, ऐसे शिव जी की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ, जिन्होंने कामदेव का भी मर्दन किया है। अगला हो जाएगा 50 प्रश्न है आपको, और बहुत ही शानदार प्रश्न मिलने वाले हैं। अमीय मूर में जहां जहां से मैंने शुरुआत से लिया, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। अमीय मूर में चूरन चारु समन समन सकल भव रज परिवारु, तुलसी ने किसके बारे में कहा है? हरि के चरण, गुरु के चरण, शंकर जी के चरण, वाल्मीकि के चरण। तो दोस्तों यहाँ पर अमीय मूरी में चूरन चारू, यहाँ पर दोस्तों क्या है, गुरु के चरणों के बारे में कहा है। क्या कहा है? बंदव गुरु पद पदम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारू समन सकल भवरज परवारू। यानी मैं ऐसे गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जिनसे सुरुचि सुगंध, जो सुरुचि सुगंध और अनुराग रस से परिपूर्ण है, और जिनकी जो रज है वो क्या है, संजीवनी बूटी का क्या है, अमीय मूर में चुंदर सुंदर चूरन चारू, जो संजीवनी बूटी का चूर्ण है, और जो संपूर्ण भव रोगों के परवा सकल भव रज परवारू, जो संपूर्ण भव रूपी रोगों के परिवार का नाश करने वाला है, ऐसे गुरु के चरणों में मैं वंदना करता हूं। तो गुरु के चरण। अगला हमारा प्रश्न है, उग्रही विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के, पंक्ति में तुलसी ने किसके महात्म्य का वर्णन किया है? तो देखिए दोस्तों, महात्म्य है वो हमारा क्या है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, पंक्ति है वो भी टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति का, हरि या नारायण के सुंदर सुकोमल चरित्र का, संत समाज की प्रेम सहित सुंदर वाणी का, सीता जी के सुशोभित निर्मल मुख का। तो देखिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति का। तो उग्रई विमल विलोचन ही के, कि जैसे ही गुरु के, मेरे गुरु के चरण नखों की ज्योति मेरे हृदय में पड़ती है, ध्यान में आती है, वैसे ही हमारे हृदय के जो निर्मल नेत्र हैं वो खुल जाते हैं, और मिटही दोष दुख भव रजनी के, और इस संसार रूपी रात्रि के दुख दोष मिट जाते हैं। अगला है हमारा, संतों का चरित्र किसके समान होता है? तो बहुत ही दोस्तों आने लायक क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। संतों का चरित्र है वो किसके समान होता है? कमल के समान कोमल, दूध के समान धवल, मणि के समान उज्जवल, कपास के समान नीरस, विशद और गुणमय। बताइए।
तो ये जो दोस्तों संतों का जो चरित्र है वो हमारा कपास के समान नीरस विशद और गुणमय बताया है। क्या कहा है कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, कि साधुओं का जो संतों का जो चरित्र है वो कपास के समान होता है, नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो क्या है नीरस होता है, जो कपास की जो डोरी है वो क्या होती है नीरस होती है, इसलिए उनका संत भी क्या है जीवन के राग द्वेषों से क्या है विरक्त होते हैं। विशद विशद होता है दोस्तों, कपास है क्या है विशद होता है कपास में, और गुण में होता है कपास में क्या है किसी के दुखों को किसी के शरीर को ढकने का गुण भी होता है। ऐसे ही संत हैं वो अपने जीवन का दान करके त्याग करके भी दूसरों के दुखों को क्या कहे कष्टों का निवारण करते हैं। आगे चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तुलसी ने चलता फिरता तीर्थराज किसे कहा है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन है हमारा आ चुका है। आपको पता होगा संत समाज को, प्रयागराज को, राम जी की भक्ति को, वाल्मीकि की वाणी को। तो तुलसी ने चलता फिरता तीर्थराज है वो दोस्तों वो कहा है संत समाज को, कि संत हैं वो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, और तीर्थराज में जैसा कि महिमा है वैसे ही संत समाज की भी महिमा होती है। तो ये क्या है चलता फिरता तीर्थराज है, कि जहां पर संत समाज की आप सत्संगति कर लो तो यूं समझिए कि आपने तीर्थ का जो पुण्य लाभ है वो प्राप्त कर लिया। अगला हमारा प्रश्न है संत समाज रूपी प्रयाग के बारे में असंगत कथन कौन सा है? तो राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है, कलयुग के पापों को हरने वाली सीता जी हैं, और विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं। तो यहाँ पर संत समाज रूपी प्रयाग के बारे में तुलसी ने कई बातें बताई हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि एक तो ये कहा है कि विधि और निषेध, ये करो और ये मत करो, कर्मों की क्या है कर्मों की कथा है, कि संत समाज में जब आप सत्संग करेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि ये तो कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया चलता फिरता तीर्थराज कौन है, संतों का समाज है, और जब प्रयाग है वो गंगा नदी के किनारे पे है, तो यहाँ पे राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, कि संत समाज है वो किसके किनारे पे है, राम भक्ति उसमें की जाती है। ब्रह्म विचार का प्रचार है वो इसमें सरस्वती है, कलयुग के पापों को हरण करने वाली सीता जी है। ये दोस्तों यहाँ पे गलत है, ये हो जाएगा यहाँ पे यमुना। कलयुग के पापों को हरण करने वाली यहाँ पे यमुना जी बताया है, और विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं। लहही चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग, चार फल कौन कौन से हैं? धर्म अर्थ का मोक्ष, साहस शील शक्ति सौंदर्य, कदली लीची आम्र मंजरी, चित जल गगन शमीर। बताइए। लहही चार फल अछत तनु साधु साधु समाज प्रिया। तो दोस्तों यदि आप संत समाज रूपी चलते फिरते तीर्थराज की सत्संगति करते हो, इनकी कथाओं का श्रवण मनन करते हो, तो आप इस जीते जी ही क्या है चारों फलों की प्राप्ति है वो कर लेते हैं शरीर में रहते ही, धर्म अर्थ काम मोक्ष की। तो चार जो फल है वो किसकी तरफ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चारों पुरुषार्थ हैं उनकी यहाँ पे व्यंजना करता है। निज निज मुखनी कही निज होनी, किसके अपने होने का वृत्तांत, किसने अपने होने का वृत्तांत नहीं कहा है? कि निज निज मुखनी, कि कई लोगों का यहाँ नाम लिया है जिन्होंने अपने होने का वृत्तांत कहा है, तो किसने नहीं किया? इन चारों नामों में से एक नाम ऐसा है जिसने अपने होने का, जिसने अपनी उत्पत्ति की कथा है वो नहीं कही है। वाल्मीकि, नारद जी, काकभूषुंडी जी, अगस्त्य जी। तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके काकभूषुंडी जी, क्योंकि वाल्मीकि जी ने अपने होने की जो कथा है वो कथा कही है, ठीक है, उससे ही हमारे बारे में हमें उनके बारे में पता चलता है। नारद जी ने भी कही है, अगस्त्य जी इनको क्या क्या है घट कहा गया, घट घड़े में से उत्पन्न होने वाला कहा गया है। तो ये हो जाएंगे, उसका उत्तर हो जाएगा काकभूषुंडी जी। अगला हमारा प्रश्न है सत्संग के संबंध में तुलसी का विचार नहीं है, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, सत्संगति की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं, सत्संगति को सहज में ही प्राप्त किया जा सकता है, सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है।
तो बताइए दोस्तों, सत्संग के संबंध में तुलसी का क्या विचार नहीं है? तो सत्संग के दोस्तों बारे में तुलसी ने कहा है कि विनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा विनु सुलभ ना सोई। कि सत्संग के बिना दोस्तों विवेक नहीं होता है, सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं, ये भी बात सही है। सत्संगति को बिनु राम कृपा बिनु सुलभ ना होई, तो बिना राम की कृपा से दोस्तों सुलभ नहीं होता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, ये भी बात सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये तुलसी का विचार नहीं है कि सत्संगति को केवल राम की कृपा से ही सुलभ सहज रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप पे राम की कृपा नहीं है तो फिर सत्संगति को प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल है। अगला है कथन, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। कौन सा अलंकार है दोस्तों? उदाहरण, दृष्टांत और उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। अब देखिए दृष्टांत है, ये आपका दृष्टांत है, तो बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? और ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके दृष्टांत अलंकार का। उदाहरण है बिंब प्रतिबिंब का, यहाँ पर भाव है कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, कि दुष्ट भी, सठ माने दुष्ट भी, सुधरहि माने सुधर जाते हैं, सत्संगति माने सत्संगति पा करके। तो तुलसीदास जी बालकांड के प्रथम सोपान के अंतर्गत यहाँ पर सत्संगति की महिमा बता रहे हैं कि जो दुष्ट हैं वो भी सत्संगति पा करके सुधर जाते हैं। पारस परस कुधातु सुहाई, जैसे पारस पत्थर का स्पर्श पा करके कुधातु यानी लोहा जैसी जो धातुआं हैं वो भी क्या हो जाती हैं? सुहावनी, सोने की समान बन जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों दृष्टांत उदाहरण है, दृष्टांत अलंकार है। संतों के विषय में तुलसी का वक्तव्य नहीं है। संतों के चित्त में समता होती है, संत मित्र और शत्रु दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। कवि पंडितों ने संतों का निसंकोच वर्णन किया है। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। बताइए। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, कवि पंडितों ने नहीं किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडित तक भी निसंकोच वर्णन नहीं कर सकते संतों का। संतों के चित्त में समता होती है, बिल्कुल सही बात है, सबको समदृष्टि से देखते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। आगे चलते हैं। जे विनु काज दाहिने बाहें में किसकी वंदना है? संतों की, शंकर की, राम सीता लक्ष्मण की, दुष्टों की। बताइए दोस्तों। तो जे वेणुकाज दाहिने हुआ, ये प्रश्न है दोस्तों आ चुका है, ये 2022 वाली फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। तो जे विन काज दाहिने उबा है, तो यहाँ पर दोस्तों दुष्टों की भी तुलसीदास जी क्या करते हैं? वंदना करते हैं कि भाई अच्छे अच्छे लोगों की कर ली, लेकिन दुष्ट यदि मान लीजिए बाधा पहुंचाएंगे तो उनसे भी क्या करते हैं? वंदना करते हैं कि जे विन काज, जो बिना किसी कारण के दाहिने माने प्रतिकूल आचरण करते हैं, यानी दाहिनी साइड में आ जाते हैं, यानी प्रतिकूल आचरण करते हैं, तो दुष्टों की भी यहाँ पे वंदना की है। अगला हमारा प्रश्न है, भगवान का यश सुनने के लिए किसने 10,000 कान मांगे थे? बहुत ही दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो राजा पृथु, मुनि अगस्त्य, भगवान शेष जी, काकभूषुंड जी। बताइए। तो यहाँ पर 10,000 जो कानों से भगवान के यश है वो सुना था दोस्तों राजा पृथु ने। अगला हमारा प्रश्न है, बहुरी शक्र सम बिन बहुते ही संतत सुरानीक हित जेही। कौन सा अलंकार है? श्लेष, विशेषण विपर्य, संदेह, दृष्टांत। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये दुष्टों की वंदना वाले में से लिया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उनकी इस इंद्र के समान जानकर दुष्टों को मैं उनकी वंदना करता हूँ, जिनके लिए सुरा नीक, यानी कि जिनके लिए क्या है? सुरा प्लस नीक, सुरा माने शराब, नीक माने अच्छी, जिनके लिए शराब भी क्या होती है? अच्छी होती है। या फिर ऐसे लोगों को मैं इंद्र के समान जान करके उनकी वंदना करता हूँ जिनके लिए सुरानीक माने सेना, जिनके लिए सेना क्या होती है? देवताओं की सेना भी इनके लिए क्या होती है? हितकारी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों सुरानीक के दो अर्थ हैं, तो इसमें सभंग श्लेष अलंकार है।
तो यहाँ पर श्लेष जो है यहाँ पर आया है विकल्प में, तो इसका हम कर देंगे दोस्तों श्लेष अलंकार हो जाएगा। बहुरी शक्र संबिनवहु तेहि, तो यहाँ पर भी हम बता रहे हैं कि दुष्टों की वंदना ही कर रहे हैं। आगे चलिए दोस्तों, दुष्टों की विशेषता कौन कौन सी है। अब यहाँ पे कौन कौन सी है कौन सी नहीं है बताना है आपको। हरि हर के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान है। दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। दूसरों के हित रूपी घी के लिए इनका मन मक्खी के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है। इनकी कुंभकर्ण के समान सोते रहने में ही भलाई है। उपयुक्त सभी। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाने के बजाय आपको एक ही क्वेश्चन में आपको दुष्टों की जो जो इनकी बताई हैं विशेषताएं, उनकी उपमा दी हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। जो इसका कथन हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। क्योंकि मेरा आपसे यहाँ पे सही गलत नहीं करवाना है, मेरा उद्देश्य है कि परीक्षा में यदि क्वेश्चन आए तो आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैटर है 50 क्वेश्चनों के माध्यम से दे सकूं, जिससे कि परीक्षा में आए वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो दुष्टों की विशेषता है वो कौन कौन सी है दोस्तों, कि हरि माने हर नारायण, और शंकर के यश रूपी चंद्रमा के लिए क्या है वो दोस्तों राहु के समान है। जैसे चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, चंद्रमा के लिए राहु अहितकर होता है, वैसे ही दुष्ट हैं वो भी क्या है, हरि भगवान के यश के लिए क्या होते हैं, अहितकर होते हैं। आपने रामायण देखी हो तो जहाँ भी कोई धर्म का कार्य चल रहा है, जहाँ पर ईश्वर की कोई भक्ति की जा रही है संतों के द्वारा, तो उसको विघ्न पहुंचाते हैं। तभी तो जो विश्वामित्र हैं यज्ञ पूरा नहीं कर पाते हैं, तभी तो राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं, स्वभाव मारीच का वध करते हैं। दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। दूसरों के हित रूपी घी के लिए इनका मन मक्खी के समान है, कि जैसे घी में यदि मक्खी डल जाए तो वो कोई काम का नहीं रहता, ऐसे ही इनका यदि जहाँ पे आगमन हो जाए तो वो भी क्या है, हित है, वो उसमें बाधा पहुंच जाती है। पाप और अवगुण रूपी धन में तो इनके पास पाप और अवगुण बहुत ज्यादा होता है। इनकी कुंभकर्ण के समान सोते रहने में ही, तो सारी बातें हैं तुलसीदास ने दुष्टों के विषय में कही हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल दिया गाधु। पंक्ति के संबंध में असंगत है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, सभंग यमक अलंकार, रूपक अलंकार कोई नहीं। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में विधिवत रूप से बालकांड हमारा लगा हुआ है। तो पहले जो 100 पन्ने हैं वो मैंने दोस्तों आपको 50 प्रश्नों में समेट दिए हैं। 99% आपको यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। पहले 100 पन्नों से यदि आपका सपोर्ट रहा तो आगे भी वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से वीडियो को देखें। आपके जो विचार हैं वो कमेंट में हमें करके बताएं कि क्या पसंद आया है या नहीं आया है, किस तरह से और आपको हम सुविधाजनक वीडियो उपलब्ध करवा सकते हैं। तो सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल दिया गाधु, पंक्ति के संबंध में असंगत है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, कोई नहीं हो जाएगा। आप देखिए कैसे कि सुधा सुरा सम तो साधु हैं दोस्तों किसके समान है, अमृत के समान है। असाधु हैं वो हमारे सुरा के समान है। तो यहाँ पर हो जाएगा समान के भाव से उपमा अलंकार हो जाएगा। सुधा सा ठीक है जी। जल जगधि जा जा, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा अनुप्रास अलंकार, तो सब जगह हो ही जाता है। अब सभंग यमक देखिए, साधु असाधु, साधु और असाधु, तो यहाँ पर देखिए ए को तोड़ करके ए प्लस साधु करके दोस्तों सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। साधु साधु की आवृत्ति हो रही है तो सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार कहाँ पर है, रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों जग जलधि, संसार रूपी जो सागर है उसमें क्या है, जनक एक ही इनका जनक है। यानी जैसे सुधा और सुरा, अमृत और जो विष है वो समुद्र मंथन करते समय समुद्र में से ही निकला था, एक ही जनक था। लेकिन दोनों में अंतर ये था कि अमृत जो जीवन को अमर करने वाली है, विष है वो जीवन को नष्ट करने वाला है, हमें मृत्यु पहुंचाने वाला है। ऐसे ही ये संसार है, इससे ही जन्मे हैं साधु और असाधु, संत और सज्जन और असज्जन, दोनों लोग इस संसार में ही जन्मे हैं, संसार में रहते हैं। लेकिन दोनों के चरित्र में, व्यवहार में, गुण में अंतर बहुत पाया जाता है। तो साधुओं के मिलने ना मिलने से दोस्तों जीवन मृत्यु के समान हो जाता है, और असाधुओं के मिलने से जीवन मृत्यु के समान पीड़ादायी कष्टदायक हो जाता है। तो इसका दोस्तों चारों ही अलंकार इस पंक्ति में हैं।
अगला हमारा है कौन सी वस्तुएं कुसंग और सत्संग पाकर अच्छी बुरी हो जाती हैं। तो ये है दोस्तों हमारा सत्संग, सत्संग। कौन सी जो वस्तुएं हैं वो कुसंग और सत्संग पाकर अच्छी बुरी हो जाती हैं। ग्रह, औषधि, जल, वस्त्र, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों भावार्थ है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो यदि अच्छी चीज के संपर्क में आएंगी तो वो अच्छी हो जाएंगी, यदि बुरी के चीज, उनका कोई अपना गुण धर्म नहीं होता है, बुरी के संपर्क में आएंगी तो वो बुरी हो जाएंगी। किसी एक चीज के संपर्क में आने से वो एक तरह का प्रभाव उत्पन्न करती है, तो दूसरी के संपर्क में आने से बिल्कुल दूसरी तरह का प्रभाव है वो उत्पन्न करती है। तो जैसे कि ग्रह है, ग्रह यदि कोई दोस्तों अच्छे ग्रह के संपर्क में आ जाएगा तो आपकी क्या है राशि है वो अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगी, ग्रह नक्षत्र अच्छे चलेंगे। यदि कोई बुरे नक्षत्र या शनि है, राहु है, केतु है, इनके संपर्क में यदि आपका ग्रह है वो पड़ जाता है तो आपकी क्या है दशा बिगड़ जाती है। औषधि, ऐसे ही कोई अच्छी औषधि है, मान लो किसी अच्छी गुण के साथ शहद के साथ किसी को लेते हैं तो वो अलग तरह से प्रभाव डालती है, दूध के साथ लेते हैं तो अलग तरह से प्रभाव डालती है। तो इस तरह से औषधि भी है जो हमारे क्या है कुसंग और सत्संग का पाकर के अच्छी बुरी हो जाती है। जल है, जल का अपना कोई गुण धर्म नहीं होता है, आप जिसके साथ इसको लेना चाहें उसी का ये गुण है वो धारण कर लेता है। ऐसे ही वस्त्र हैं, वस्त्र यदि आपको देखो गंध वाला पहनेगा तो गंध आएगी, दुर्गंध यदि नहाया हुआ व्यक्ति नहीं पहनेगा तो उससे क्या है बदबू आएगी। तो जिस तरह का यदि आदमी है, जिस तरह का वस्त्र है, जिस तरह का मौसम है, उस प्रकार का वस्त्र है वो स्वरूप है वो धारण कर लेता है। और इसके अलावा एक चीज का और नाम लिया है तुलसी ने, जैसे कि दोस्तों धुआं है, धुआं, ठीक है, धुआं है वो धुआं कड़वा होता है लेकिन वो क्या है हवा का और वायु का और सुगंध का स्पर्श, जल का स्पर्श पा करके वो क्या बन जाता है बादल बन जाता है, ठीक है, जो कि दूसरों को क्या करता है जीवन प्रदान करता है। तो ये आपके हो जाएंगे। आगे चलते हैं। तुलसी के अनुसार 84 लाख योनियों में कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों, 3, 2, 4, 5। तो तुलसी के दोस्तों अनुसार है वो सारे जीव संसार में दोस्तों 4 प्रकार के जो जीव है वो पाए जाते हैं। 4 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों स्वेदज, एक होते हैं आपके अंडज, एक होते हैं जरायुज, ठीक है, और सब तुम्हारे तो इस प्रकार 4 प्रकार के जीव है वो पाए जाते हैं। 84 लाख योनियां होती हैं, उनमें 4 प्रकार के जीव है वो पाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं हम। तुलसी की मानस ऐरसिक लोगों के लिए हास्य रस का काम देगी, इसका क्या कारण है। यह भाषा की रचना है, मानस में हास्य परक वर्णन अधिक है, तुलसी इसके रचनाकार हैं, ऐरसिक लोग हर रचना में हंसी खोज लेते हैं। बताइए कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है वो जो ऐरसिक लोग हैं, भगवान की भक्ति में ध्यान न रखने वाले लोग हैं, वो इसे हास्य रस प्रधान रचना समझेंगे, उनके लिए हंसी का काम करेगी, वो वे उसकी हंसी उड़ाएंगे। तो क्यों उड़ाएंगे, इसके पीछे तुलसी ने क्या कारण दिया है वो बताना है आपको इन चारों में से। तो दोस्तों इसका जो है यह भाषा की रचना है, यह भाषा की रचना है, क्योंकि तुलसीदास है वो 2 बातें बताते हैं। एक तो कह देंगे कि जो रामचरितमानस है वो भाषा में लिखी गई, अवधी भाषा में लिखी गई है और भाषा की रचना है, और दूसरा है कि तुलसीदास की जो मति है वो क्या है भोली है। इसकी वजह से है जो असज्जन लोग हैं, जो भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं रखते हैं, उनको ये क्या है हास्य रस का काम देगी। तो एक तो इनकी ये भाषा की रचना है, और दूसरा हो जाएगा कि उनकी जो बुद्धि है वो क्या है भोली है। तो 4 प्रकार के जीव मैंने आपको बताए थे, स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज। तो 4 जीव होते हैं। और एक जो वस्तु और है दोस्तों वायु है, वायु भी क्या है जैसी होती है उसी के हिसाब से अपना स्वरूप है वो धारण कर लेती है।
तुलसी राम की रामचरितमानस का एक तुलसीदास की रामचरितमानस का एकमात्र गुण क्या है? यह अनेक अलंकारों, छंदों और भावों, रसों से युक्त रचना है। यह रचना सब गुणों से युक्त है। यह धर्म की अधर्म पर विजय का उद्घोष करती है। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। बताइए दोस्तों। तो तुलसीदास कहते हैं कि भनीति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनहि सुमति जिनके विबल विनेक, यही में रघुपति नाम उदारा। तो इसमें क्या है? श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। ये सारी बातें तो क्या हैं दोस्तों? गौड़ हैं। लेकिन इसमें तुलसी ने एकमात्र इस कथा का क्यों, कोई भी इस कथा को क्यों सुने, क्यों श्रवण मनन करे? क्योंकि इसमें श्री रघुनाथ जी का क्या है? उदार नाम है, राम नाम आ गया है, इसलिए ये रचना क्या है? इतनी महान बन गई है। अगला इसका प्रश्न है, चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री, ये दोस्तों स्त्री हो जाएगा, चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री किसके बिना शोभा नहीं पाती है? आभूषण, गुण, वस्त्र, चरित्र, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है आभूषण, आपने बहुत सारों ने किया होगा, लेकिन ये गलत है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों वस्त्र। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि विदु वदनी सब भांति सवारी, सोहना वसन बिना वर नारी। यानी यदि कोई स्त्री है वो चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली भी है, लेकिन वो स्त्री भी यदि उसके अंग ढके नहीं होंगे सही तरह से वस्त्रों से, तो वो शोभा नहीं पाएगी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो तुलसीदास ने माना है वस्त्र। आगे चलिए। धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी के अनुसार तुलसीदास ने सबसे प्रथम नाम किसका लिया है? दुष्टों का, रावण का, स्वयं का, सज्जनों का, किसका नाम लिया है? तो यहां पर दोस्तों तुलसीदास हैं वो सबसे पहले क्या है? अपना ही नाम लेते हैं। तुलसीदास यहाँ पे अपना ही नाम लेते हैं, स्वयं का नाम लेते हैं कि जो क्या है धींगा मुस्ती करता है, धर्म ध्वज को क्या है, धर्म की ध्वजा को फहराने में क्या है सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों में मैं सबसे पहले अपना ही नाम लेता हूँ। धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, यानी जो धर्म की ध्वजा को, कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में क्या है पहले, सबसे पहले मेरी ही गिनती है, तो स्वयं का नाम लेते हैं। आगे चलते हैं। कीरति भनीति भूति बल सोई में भूति का अर्थ क्या है? तो इसका भी दोस्तों कई बार हमारा प्रश्न है वो आ चुका है। संपत्ति, यश, कविता, सरस्वती, बताइए। पिछली वीडियोज में कई बार लोगों की परेशानी रहती थी कि हमारे क्वेश्चन है वो सही तरह से दिख नहीं पाते थे, टाइपिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी कि भाई अच्छे फॉन्ट में वो टाइपिंग है नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हमने वो समस्या मिटा दी। अब आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको प्रश्न है वो देखने को, पढ़ने को मिलेंगे। तो कीरति भनीति भूत बल सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई। तो यहाँ पर दोस्तों भूति का अर्थ है विभूति, यानी कि संपत्ति, संपत्ति हो जाएगा। भनीति माने हो जाएगी दोस्तों कविता, और कीर्ति माने हो जाएगा दोस्तों यश। तो जो कविता है, कीर्ति है, और जो संपत्ति है वो क्या है? सुरसरी यानी गंगा के समान हित करने वाली है। अगला चलिए, हमारा अगला है, बंदव मुनि पद कंज कहकर तुलसी ने किसकी वंदना की है? वाल्मीकि, व्यास, मुनि, विश्वामित्र, वशिष्ठ। तो यहाँ बंदव मुनि पद कंज जिन्हें रामायण करऊ, तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि की वंदना की है कि मैं ऐसे मुनि वाल्मीकि की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना करी। आगे चलिए। गुरु पितु मात प्रणवऊ दीन बंधु दिन दानी, किसके बारे में तुलसीदास जी ने कहा है? राम, सीता, लक्ष्मी नारायण, शंकर पार्वती, शारदा व गणेश जी। गुरु पितु मात खाली जगह प्रणवऊ दीन बंधु दिन दानी, यानी किसको गुरु माता पिता मान करके उनकी वंदना की है?
दीन बंधु, जो दीन बंधु हैं, दिन दानी, लोगों पे क्या करते हैं, भला करते हैं लोगों का। बताइए। तो यहाँ पर तुलसीदास ने दोस्तों शंकर पार्वती को कि गुरु पितुमात महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन रानी, के मैं शंकर और पार्वती को अपना गुरु माता पिता मान करके उनके चरणों में वंदना करता हूँ। जो दीन बंधु हैं, दीनों पे दया करने वाले हों, नित्य दान करने वाले हैं, तो ऐसे शंकर पार्वती की, महेश भवानी की मैं वंदना करता हूँ। आगे चलते हैं। शावर मंत्रों की रचना किसने की? शिव पार्वती, राम सीता, शारदा गणेश और ब्रह्मा जी। किसने की दोस्तों? तो शावर मंत्रों की जो रचना है वो हमारे शिव पार्वती ने की थी। कलि विलोक जग हित हर गर्जा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। तो सावर मंत्रों की रचना है वो शिव जी पार्वती ने की थी। कौशल्या को किस दिशा से उपमा दी गई है? बहुत ही दोस्तों शानदार प्रश्न है। यदि परीक्षक की नजर इस पे पड़ गई दोस्तों बनाने वाले की, तो इसको निश्चित रूप से दे देगा। तो ये एक बार 2022 के पेपर में आया भी है कि वंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कि मैं कौशल्या पूर्व दिशा के समान कौशल्या जी की वंदना करता हूँ, जो राम जी की माता हैं, तो पूर्व दिशा के समान। तो यहाँ पर हो जाएगा वंदौ कौशल्या दिशि प्राची। आगे चलते हैं। किसका यश रघुनाथ की कीर्ति रूपी विमल पताका में दंड के समान साबित हुआ? भरत जी, दशरथ, हनुमान, लक्ष्मण। तो यहाँ पर जो दोस्तों है दंड के समान हुआ, वो हुआ साहब लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का जो यश है वो रघुनाथ की कीर्ति रूपी विमल पताका में दंड के समान साबित हुआ है। अगला हो जाएगा राम नाम के संबंध में गलत है। राम नाम अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु है। यह ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। राम नाम वेदों का प्राण है। यह सगुण, सोपमेय और गुणों का भंडार है। बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों यही इसका जो उत्तर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा यह सगुण, सोपमेय और गुणों का भंडार है। तो राम नाम की महिमा के बारे में भी तुलसीदास ने बहुत लिखा है, जिसमें कहा है कि राम है वो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु है, बीज रूप कारण है। यह ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। राम नाम वेदों का प्राण है दोस्तों, लेकिन ये कहा है निर्गुण है। क्या है? निर्गुण है और उपमा से रहित है। उपमा से रहित है, निरुपमेय है, निरुपमेय कह लो, और गुणों का भंडार है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। अगला चलते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? राम नाम की प्रीति देखकर शिव जी ने पार्वती जी को अर्धांगिनी बनाया। रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। उत्तम सेवक गण धान है। राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के 2 महीने हैं। दोस्तों थोड़ा सा क्या है, ये प्रश्न इस प्रश्न में विकल्प है, वो हमारे चारों के चारों है वो हमारे सही बन गए हैं। कि राम नाम के प्रति प्रीति देखकर, कि भाई शिव जी ने बताया कि 100 नाम यदि तुम मेरा लोगी तो उसमें एक नाम यदि राम का लोगी तो उसके बराबर है। तो पार्वती जी शिव जी के साथ साथ राम का भी नाम लेती रहती है, राम 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 जपती रहती हैं। तो राम के नाम में पार्वती जी की ऐसी प्रीति देख करके शिव जी उन पे बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसीलिए शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप है वो चलता है। रघुनाथ जी की भक्ति है वो वर्षा ऋतु के समान है, जिसमें उत्तम सेवक गण हैं, जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, वो धान के समान हैं। और राम नाम के जो 2 सुंदर अक्षर हैं वो सावन भादों के 2 महीने हैं। क्योंकि धान के लिए दोस्तों सबसे लाभकारी जो महीने हैं वो सावन भादों के रहते हैं, उनमें वर्षा अधिक होती है। और यदि सेवक गण को परम पद की तरफ प्राप्त होना है, आगे ऊंचाई की तरफ बढ़ना है, बड़ा होना है, तो उन्हें राम का उच्चारण करता रहना पड़ेगा, जिससे कि सावन भादों के महीने के प्रति उन्हें क्या है, संपर्क में आता रहना पड़ेगा। क्योंकि यदि ये महीने नहीं होंगे तो धान भी दोस्तों क्या है, सूख जाएगी। यदि राम नाम नहीं होगा तो सेवक गण की भक्ति में कोई रुचि नहीं रहेगी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो चारों ही चारों दोस्तों क्या है,
सत्य हैं। तो ये आप याद रखना है कि राम नाम के दो सुंदर अक्षरों को कौन से महीने के समान बताया, ये बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो सावन भादों के महीने के समान बताया है। राम नाम के दो अक्षरों के विषय में असंगत बताइए। दोनों अक्षर तुलसीदास को राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदरी स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं। बताइए, या फिर कोई नहीं। तो अभी 2024 में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आया, 2025 में यहाँ से क्या है क्वेश्चन आया था अभी फर्स्ट ग्रेड में जो अभी हुआ है, तो वो आया था भक्ति सुतिय कल करण विभूषण। तो यहाँ किसके बारे में कहा गया है, भक्ति रूपी स्त्री के आभूषण किसको कहा गया है। तो वहां पर एक ऑप्शन था दोस्तों राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। लेकिन यदि हम वास्तविक रूप में विचार करें तो राम और लक्ष्मण है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल राम नाम के अक्षरों के बारे में विचार कर रहे हैं। तुलसीदास की राम नाम में दो अक्षर हैं रै और मैं, तो उनकी क्या क्या महिमा है, उनको क्या क्या तुलसीदास ने उपमा दी है कि दोनों अक्षर तुलसीदास को। अब यहाँ से यदि इसकी जो तुलना है इससे यदि हम जोड़ दें चौथे वाले विकल्प से, तो राम और लक्ष्मण माना जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से डिलीट में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राम लक्ष्मण के बारे में नहीं बल्कि राम नाम के दो अक्षरों के बारे में बातचीत कर रही है तुलसीदास जी कि जो राम नाम के दोनों अक्षर हैं वो तुलसीदास को राम और लक्ष्मण के समान प्यारे लगते हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। अब यदि देखिए राम लक्ष्मण कहा है तो नरो नारायण भी तो कहा है, तो ये नहीं मान सकते कि दोनों अक्षर राम लक्ष्मण है, नरो नारायण भी कहा है। जगत के हित के लिए सूर्य और चंद्रमा भी कहा है उनको। तो ये राम नाम के जो दो अक्षर हैं ये ही भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है। तो ये दोस्तों चारों विकल्प हैं वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। राम नाम के अक्षरों के विषय में कहा है तुलसीदास ने, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई नहीं। अगुण और सगुण के बीच में सुंदर साक्षी या चतुर दुभाषिया कौन है। आकार रूप नाम गुण, बताइए। अगुण और सगुण के बीच में सुंदर साक्षी या चतुर दुभाषिया कौन है। तो कौन है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा नाम। नाम की महिमा कर रहे हैं तुलसीदास जी कि अगुण और सगुण। तो यहाँ पर सगुणवादी और निर्गुणवादी उनके बीच में जो मध्य सेतु का काम करता है, दुभाषिया का काम करता है, सुंदर साक्षी है जो यथार्थ को प्रतिपादित करता है, वो है दोस्तों नाम। क्योंकि निर्गुणवादी हैं वो भी नाम की महत्ता पे जोर देते हैं और सगुण वाले हैं वो भी नाम की महत्ता पे जोर देते हैं। तो दोनों ही धाराओं में नाम की जो महत्ता है वो बराबर रूप से प्रतिपादित की गई है। तो यहाँ पर चतुर दुभाषिया नाम को कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, तुलसी के अनुसार जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं, कौन सा विकल्प नहीं है। अर्थादि धनादि की चाह से भजन करने वाले, आर्त संकट से निवृत्ति के लिए भजने वाले, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, स्वाभाविक प्रेम से भजने वाले। बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। तुलसीदास ने जगत में 4 प्रकार के राम भक्त कहे हैं कि राम की भक्ति हैं जो लोग वो 4 कारणों से करते हैं। पहले तो वो लोग होते हैं जो अर्थादि धन के लिए, संपत्ति के लिए राम की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। और दूसरे हैं जो संकट से रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए राम जी की वंदना करते हैं। तीसरे लोगों को उन्होंने क्या कहा है, जिज्ञासु कहा है। तीसरे लोगों को जिज्ञासु कहा है जो भगवान को जानने की इच्छा मात्र से ही क्या है, भगवान की भक्ति करते हैं। चौथे लोगों को क्या है दोस्तों, ज्ञानी कहा है, जिन्होंने भगवान के स्वरूप को पहचान लिया है और अब वे केवल उनकी कोई मांग तांग नहीं है, केवल स्वाभाविक प्रेम से वो भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर स्वाभाविक प्रेम से भक्ति करने वालों को जो राम जी हैं वो सबसे अपने निकट रखते हैं, लेकिन इनकी भी अवज्ञा नहीं करते हैं, सभी को महत्व देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो भगवान के ज्यादा निकट है, भगवान को अधिक प्रिय हैं, विशेष रूप से प्रिय हैं। तो तुलसी 4 प्रकार के राम भक्त हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा, किसका कथन है। तुलसी का, शंकर का, विश्वामित्र का, वशिष्ठ का। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कथन है वो हो जाएगा तुलसीदास का कि अगुण यानी निर्गुण और जो सगुण है वो दोनों ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। अकथ यानी अकथ हैं, अगाध हैं और अनादि हैं, इनका कोई अंत नहीं है, अनूप हैं। ठीक है, अकथनीय, अथाय, अनादि और अनुपम है।
तो दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है। जिनने अपने दोनों को वश में कर रखा है वही क्या है, राम नाम की महिमा से ही वश में किया जा सकता है, नाम की महिमा से। मानस में वक्ता और श्रोता का कौन सा विकल्प नहीं है। तो ये दोस्तों बहुत ही क्या है 2022 की आरपीएससी सेकंड ग्रेड में बहुत ही विवादित बच्चों में विवादित क्वेश्चन रहा था, जबकि इसका जो दोस्तों सीधा सीधा उत्तर है वो हमारी मानस में दे रखा है सीधा सीधा। तो इसमें कोई भी विकल्प ये क्वेश्चन असमंजस की कोई भी स्थिति नहीं है, क्योंकि दो जगह इसका है उत्तर दे रखा है। कहीं तो आता है ये वाला एक जगह से, तो ये है। अगला जो प्रश्न जो हमारे 2022 में आया था वो अलग जगह से दे रखा होता है सीधे, कि 4 संवाद माने हैं रामचरितमानस में जिनको 4 घाटों की संज्ञा दी गई है। कि सबसे पहले जो शिव राम जी की जो कथा है उसका निर्माण करते हैं शिव जी। मैं आपको बताता हूँ, शिव जी निर्माण करते हैं और शिव जी है उस कथा को सुनाते हैं पार्वती जी को। पार्वती जी को सुना दिया, पार्वती जी को सुना करके शिव जी काकभुशुंडी जी को सुनाते हैं। काकभुशुंडी जी सुन लेते हैं। अब काकभुशुंडी जी को सुना करके शिव काकभुशुंडी जी सुन ली। अब काकभुशुंडी जी सुनाते हैं गरुड़ जी को, गरुड़ जी को सुना देते हैं, ठीक है। और गरुड़ जी सुना देते हैं दोस्तों किसको, याज्ञवल्क्य जी को, याज्ञवल्क्य जी को सुना देते हैं। और याज्ञवल्क्य जी सुना देते हैं भरद्वाज जी को, और अपने गुरु के माध्यम से तुलसीदास जी सुनते हैं, और तुलसीदास जी हमको हरिभक्तों को सुनाते हैं। तो ये तो मत सीधा सीधा दे रखा था, इसमें कोई वो नहीं था। लेकिन एक जगह चारों घाट जो 4 संवाद है वो 4 घाटों के रूप में मानने की जो वो है वो वहां पर स्पष्ट रूप से दे रखी है। तो 4 घाट मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें दोस्तों शिव पार्वती है, शिव काकभुशुंडी है। काकभुशुंडी ने तुलसीदास को दोस्तों नहीं सुनाई थी, तो ये विकल्प सीधे सीधे गलत है। लेकिन जो 4 घाट हैं वक्ता और श्रोता के वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शिव जी और पार्वती जी, ये हो गया साहब। फिर काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी हो गया। फिर साहब याज्ञवल्क्य जी और साहब तुम्हारे भरद्वाज हो गया। और तुलसीदास हो गया, तुलसी और संत समाज, संत समाज। तो ये जो 4 विकल्प हैं वो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। 4 इन वक्ता श्रोता के संवादों को रामचरितमानस के 4 घाट माना गया है। कि सबसे पहले जो कथा है शिव जी ने पार्वती को जो सुनाई, फिर काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई, फिर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई, और फिर तुलसीदास ने दोस्तों संत समाज को सुनाई। तो 4 विकल्प हैं, 4 संवाद हैं, 4 घाट हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार की टीका में स्पष्ट रूप से दे रखे हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, तुलसी ने गुरु से पहल कथा किस जगह सुनी थी। शुकरखेत, पंचवटी, चित्रकूट, काशी। बताइए। तो ये आपको दोस्तों आता होगा कि तुलसीदास ने सबसे पहले जो कथा है वो हमारे गुरु से, उनके गुरु का नाम था नरहरिदास, तो शुकरखेत में सुनी थी, शुकरखेत में सुनी थी। अगले चलते हैं। किस विकल्प के उपमानों से राम कथा की उपमा नहीं दी गई है। नाव, मोरनी, अरणी, तुलसी, कामधेनु, संजीवनी, अमृत की नदी, काशी, सर्पणी, पार्वती, लक्ष्मी, यमुना, उर्वशी, देवकी, गृहिणी, ब्रह्मपुत्र। बताइए ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके उपमानों से राम कथा की महिमा की तुलना है वो नहीं की गई है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों चौथा, क्योंकि नाव से भी की है। जो राम कथा सुनते हैं वो राम कथा है, भवसागर से पार लगाने वाली नाव है। सर्परूपी व्याधियों को, गुणों अवगुणों को खाने वाली मोरनी के समान है। ज्ञान को क्या है, बुद्धि को बढ़ाने वाली अरणी के समान है। अरणी मंथन करते हैं तो ज्ञान रूपी अमृत को बढ़ाने वाली है। तुलसी के समान है। कामधेनु सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। संजीवनी बूटी के समान है। अमृत की नदी है। काशी के समान है। तो सारे इन उपमानों से राम कथा की तुलना है वो की है। अगला चलते हैं, राम कथा शिव जी को किस नदी के समान प्यारी है। बहुत ही दोस्तों अच्छा प्रश्न है। गंगा के, यमुना के, नर्मदा के, गोदावरी के।
बताइए। तो शिव जी को दोस्तों ये क्या है, नर्मदा के समान प्यारी है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी। मेकल पर्वत का शैल, शैलवान पर्वत, और शैल सुता माने बेटी, तो मेकल पर्वत की जो बेटी है वो दोस्तों क्या है, नर्मदा है। तो शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, तो नर्मदा के समान है दोस्तों, राम कथा प्यारी है। तुलसी ने कौन से संवत में कथा आरंभ की थी, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1674, 1655 संवत, 1673, 1631। तो ये आप जानते हैं, संवत 1631, कथा करऊं धरि हर पद सीसा, कि संवत 1631 में मैं अपने सिर पर अपने हरि की यानी भगवान के चरणों को रख करके, चरणों में रख करके, और क्या करते हूँ, कथा की शुरुआत करता हूँ। वेदों के अनुसार चैत्र मास की नवमी को सारे तीर्थ कहाँ चले जाते हैं, चित्रकूट, प्रयागराज, काशी, अयोध्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वेदों के अनुसार चैत्र मास की नवमी को सारे तीर्थ हैं वो कहाँ चले जाते हैं, चित्रकूट को, प्रयागराज को, काशी को, अयोध्या को। तो सारे तीर्थ हैं दोस्तों वो अयोध्या को चले जाते हैं, क्योंकि चैत्र मास की नवमी में ही दोस्तों किसका जन्म हुआ था, भगवान राम का जन्म हुआ था। तो सारे जो पशु पक्षी हैं वो उसी समय वहां पे भगवान राम जी का गुणनाद करते हैं। और मंगलवार को ही दोस्तों इन्होंने कथा है वो शुरू करी थी। चैत्र मास की नवमी को मंगलवार को संवत 1631 में इन्होंने राम कथा की शुरुआत करी थी। अगला है, राम की कथा को किसने रामचरितमानस का नाम दिया है, तुलसी, शंकर, याज्ञवल्क्य, नारद। तो राम की कथा को दोस्तों किसने रामचरितमानस कहा है, तो वो कहा है दोस्तों शंकर जी ने। शंकर जी ने राम की कथा की रचना की है और शंकर जी ने इसे रामचरितमानस नाम दिया है। अगला है, मानस में कितने कांड हैं जिन्हें सरोवर की सुंदर सीढ़ियों से उपमा दी गई है, 7, 5, 8, 4। तो ये दोस्तों आप जानते हैं मानस में हमेशा 7 कांड हैं, और 7 कांडों का क्रम क्या है वो आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। बहुत अच्छी तरह से मैंने ट्रिक के माध्यम से, जो चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगी, एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद करवा रखे हैं। तो 7 कांडों को सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियों से उपमा दी है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा उपमेय उपमान गलत है, चौपाई तरंगों का मनोहर विलास, छंद बहुरंगे कमलों के समूह हैं, कविता की युक्तियां सुहावनी सीपियां, अर्थ भाव भाषा पराग मकरंद सुगंध। बताइए। तो ये जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका हो जाएगा, चौपाई तरंगों का मनोहर विलास नहीं है। चौपाई को दोस्तों कमलनी की उपमा दी है। चौपाई किसके समान है, रामचरितमानस की जो चौपाई है वो कमलनी के समान छाई हुई है। छंद हैं वो बहुरंगे कमलों के समूह हैं, कविता की जो युक्तियां हैं वो सुहावनी सीपियां हैं, अर्थ भाव भाषा पराग मकरंद और सुगंध के समान है। तो ये आपके दोस्तों 50 प्रश्न हैं वो रामचरितमानस के बाल कांड के, जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है, हमने करवा दिए हैं। और लगभग टीका के 100 जो पेज हैं वो यहाँ पर हमारे कवर हो गए हैं 50 प्रश्नों के माध्यम से। यदि आपका इस वीडियो के प्रति सपोर्ट रहेगा तो मैं निश्चित रूप से आपको अगली वीडियो दोस्तों उपलब्ध करवाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो भी आपके सुझाव हैं वो स्वीकार्य होंगे। तो चलिए आपसे मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।